हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं और वो टॉपिक है पर्वत से संबंधित प्रश्न। ठीक है, पर्वत से जितने भी प्रश्न बनेंगे वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और टॉप हम लोग 60 क्वेश्चन करेंगे जो कि सभी के सभी एमसीक्यू है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी के सभी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देर के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि भारत में कौन कौन से पर्वत हैं और पहाड़ हैं, उनके बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। तो देखिए, काराकोरम है जिसे हम लोग केटू कहते हैं, इसकी लंबाई है जो कि 8611 मीटर है। उसके बाद पीर पंजाल हो गया, उसके बाद क्या हो गया, धौलाधार, शिवालिक, डाफला, ये सब है जो कि भारत में स्थित पर्वत हैं। तो काराकोरम, पीर पंजाल, धौलाधार, शिवालिक, डाफला, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। जो आगे क्वेश्चन आएंगे 60 ऑब्जेक्टिव वो सब इसी से रिलेटेड होंगे। आगे देखते हैं, मिसमी हो गया, 7वां लद्दाख हो गया, 8वां जास्कर हो गया, 9वां पटकोई और 10वां नागा, ये सब हैं जो कि भारत में स्थित पर्वत हैं। तो क्या क्या हो गया, हम लोग फिर से एक बार क्विक रिवीजन करेंगे। काराकोरम, पीर पंजाल, धौलाधार, शिवालिक, डाफला, मिसमी, लद्दाख, जास्कर, पटकोई नागा। उसके बाद आगे देखिए, मिजो एवं लुसाई, गारो, खासी एवं जयंतिया जो कि मेघालय में स्थित है, राजमहल, अरावली के सबसे ऊंचा पर्वत गुरु शिखर है जिसका लंबाई 1722 मीटर है और इसी से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। गिर हो गया, उसके बाद देखिए विंध्याचल हो गया, सतपुड़ा हो गया, सतपुड़ा में धूपगढ़ है जो कि 1350 मीटर ऊंचा है। उसके बाद अजंता हो गया, ठीक है। उसके बाद मैकाल हो गया जो कि अमरकटक, इसका सबसे ऊंचा पहाड़ी कौन सा है, अमरकटक, जो जिसका लंबाई है जो कि 1124 मीटर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रामगढ़ है। आगे देखेंगे, पश्चिमी घाट में देखा जाए तो कलसुबई जिसकी लंबाई है जो कि 1646 है और महाबलेश्वर 1438 मीटर है जो कि ये लंबा है। पूर्वी घाट में महेंद्रगिरी जिसकी लंबाई 1501 मीटर है, ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। पश्चिमी घाट में कलसुबई जिसकी लंबाई 1646 मीटर है और महाबलेश्वर, पश्चिमी घाट में सबसे ऊंचा पर्वत महाबलेश्वर है जिसकी लंबाई 1438 मीटर है। पूर्वी घाट में देखा जाए तो महेंद्रगिरी जिसकी लंबाई 1501 मीटर है और नीलगिरी में डोडा बेटा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीलगिरी में सबसे ऊंचा पर्वत बताइए, तो डोडा बेटा 2636 मीटर है, ये भी आपको याद रखना है। अन्नामलाई में अनाईमुडी पर्वत है जिसकी लंबाई 2695 मीटर है और कार्डमम में इलायची सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे देखिएगा इलायची लिखा हुआ है। तो कार्डमम में इलायची सबसे निचली पर्वत है, ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। और ये सब जो कि नीलगिरी हो गया, अन्नामलाई हो गया, पूर्वी घाट में जो पर्वत दिए हुए हैं और उनका ऊंचाई वो आपको एकदम क्विक रिवीजन करके याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए हम लोग 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो कि पर्वत से रिलेटेड होंगे और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणियाँ हैं। तो देखिए कहाँ से पूछ रहा है, दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर पूछ रहा है। तो दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर देखिए सबसे पहले हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, उसके बाद लद्दाख हो गया, लद्दाख पर्वत श्रेणी, उसके बाद जास्कर पर्वत श्रेणी और काराकोरम पर्वत श्रेणी, ठीक है। तो सबसे पहले पीर पंजाल, लद्दाख हो गया, जास्कर हो गया और काराकोरम पर्वत श्रेणी, ये सब है जो कि दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्न में सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन है। तो अभी सबसे नवीन मतलब नया, नवीन मतलब नया, तो अभी सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सा है, तो शिवालिक पर्वत है जो कि अभी सबसे ज़्यादा नवीन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिवालिक, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित में से सही क्रम बताइए। दक्षिण से उत्तर पूछ रहा है, तो दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित पर्वत श्रेणियों को बताइए कौन कौन से दक्षिण से उत्तर में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा शिवालिक, उसके बाद लघु हिमालय और उसके बाद महान हिमालय। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा शिवालिक, लघु हिमालय और उसके बाद महान हिमालय, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, लघु हिमालय किसके मध्य में स्थित है, यानी लघु हिमालय है जो किसके बीच में स्थित है, तो यह शिवालिक और ब्रह्म हिमालय के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिवालिक और ब्रह्म हिमालय के बीच में स्थित है लघु हिमालय, ठीक है। आगे देखेंगे, हिमालय पर्वत श्रेणियों निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। तो हिमालय पर्वत श्रेणियाँ हैं जो कि किस राज्य का हिस्सा नहीं है, तो उत्तराखंड में भी है, सिक्किम में भी है और कहाँ, हिमाचल प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। हिमालय पर्वत श्रेणी है जो कि उत्तर प्रदेश राज्य का
हिस्सा नहीं है, बाकी उत्तराखंड, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है। आगे देखेंगे, शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है? तो शिवालिक पहाड़ियाँ है जो कि हिमालय पर्वत का, किसका? हिमालय का हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमालय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग जरूर स्टार लगा लीजिएगा। शिवालिक पहाड़ियाँ है जो कि हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत बताइए। तो भारत की उत्तरी सीमा पर पर्वत कौन सा है? तो भारत की उत्तरी सीमा पर है जो कि हिमालय है। कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमालय। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है जो कि हिमालय है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में नहीं है, तो आप लोग लिख लीजिएगा हिमालय। ठीक है, हिमालय आप लोग लिख लीजिएगा, भारत की उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत स्थित है। आगे बढ़ जाते हैं, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो कि K2 है, जिसे हम लोग गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा K2। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो कंचनजंगा है जो कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। कौन है? कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा है जो कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। नेक्स्ट देखेंगे, बद्रीनाथ कहाँ अवस्थित है? तो बद्रीनाथ है जो कि ये कुमाऊं हिमालय में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमाऊं हिमालय। बद्रीनाथ कहाँ अवस्थित है? तो आपको याद रखना है कुमाऊं हिमालय में। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो कौन सी पर्वत चोटी है जो कि संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा K2, जिसे हम लोग गॉडविन ऑस्टिन के भी नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पर्वत चोटी है जो कि संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? यानी काराकोरम पर्वत श्रेणी है, इसका पहले क्या नाम था? तो इसको पहले हम लोग K2 के नाम से जानते थे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा K2 श्रेणी। नेक्स्ट देखेंगे, सतलज एवं काली नदियों के प्रादेशिक विभाग स्थित है। तो सतलज एवं काली नदियों के प्रादेशिक विभाग स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल हिमालय। सतलज एवं काली नदियों के बीच है जो कि नेपाल हिमालय स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल हिमालय। ठीक है, नेक्स्ट, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग स्थित है? तो काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का, ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा था किसका? तो इसमें सतलज एवं काली नदियों के प्रादेशिक विभाग, तो यहाँ नेपाल हिमालय हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पूछ रहा है हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग स्थित है? तो हिमालय का नेपाल भाग है जो कि स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल हिमालय है जो कि काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय प्रादेशिक भाग में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं, प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि कश्मीर घाटी है जो किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहत हिमालय एवं पीर पंजाल। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कश्मीर घाटी है जो कि बृहत हिमालय एवं पीर पंजाल के बीच में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। तो कुल्लू घाटी है जो कि किस पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धौलाधार तथा पीर पंजाल। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है धौलाधार तथा पीर पंजाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुल्लू घाटी है जो कि, कुल्लू घाटी कहाँ में है? तो आपको याद रखना कुल्लू घाटी है जो कि उत्तराखंड में, और ये धौलाधार तथा पीर पंजाल में स्थित है। ये दो धौलाधार तथा पीर पंजाल के दोनों के बीच में अवस्थित है कुल्लू घाटी। नेक्स्ट देखेंगे, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा है, और कंचनजंगा कहाँ में स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से पर्वतमाला के सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन से ऐसे पर्वतमाला हैं जिन्हें हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं? तो पश्चिमी घाट को हम लोग सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट है जिसे हम लोग किस नाम से भी जानते हैं? तो सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सा है? तो प्रायद्वीपीय भारत में कौन सा है जो कि सबसे उच्चतम पर्वत चोटी है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ए अनामुडी। अनामुडी है जो कि प्रायद्वीपीय भारत में सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है। नेक्स्ट देखेंगे, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलित स्थल क्या है?
तो पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलित स्थल है जो कि नीलगिरी पहाड़ी है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के श्रेणियों को सम्मिलित स्थल को हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग नीलगिरी पहाड़ी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से कौन सी है। तो सबसे दक्षिण में, भारत के सबसे दक्षिण में कौन सी पहाड़ी स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्डमम। कार्डमम पहाड़ी है जो कि सबसे दक्षिण में स्थित है। कार्डमम किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इलायची के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो महेंद्रगिरी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा महेंद्रगिरी है जो कि पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। नेक्स्ट देखेंगे, कार्डमम पहाड़ी कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्डमम से क्वेश्चन खूब भर भर के पूछे जाते हैं। तो कार्डमम पहाड़ी कहाँ में स्थित है, ये केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा केरल में। कार्डमम पहाड़ी है जो कि केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गारो, खासी और जयंतिया है जो कि किस राज्य में स्थित है, तो ये मेघालय राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा मेघालय में। गारो, खासी और जयंतिया जो कि मेघालय राज्य में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाले पर्वत श्रेणी कौन सा है। तो भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाले पर्वत श्रेणी का नाम है जिसे हम लोग पटकाई के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा पटकाई। नेक्स्ट देखेंगे, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो कि पारसनाथ है। कौन सा है, पारसनाथ। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा पारसनाथ। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, धूपगढ़ चोटी कहाँ में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो धूपगढ़ चोटी कहाँ में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धूपगढ़ चोटी है जो कि सतपुड़ा रेंज में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा सतपुड़ा रेंज में धूपगढ़ चोटी स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, केटू के बाद भारत में द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। तो केटू के बाद भारत में द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो कि कंचनजंगा है। ये सिक्किम राज्य में स्थित है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा केटू के बाद भारत में द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर कंचनजंगा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर स्टार लगा लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की लंबाई कितनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग स्टार लगा लीजिएगा। तो हिमालय के सर्वोच्च शिखर जिसे हम लोग माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं की लंबाई कितनी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 8850 मीटर। ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा 8850। पहले इसे हम लोग 8848 मीटर जानते थे, लेकिन 2 मीटर बढ़ गया है, अब 8850 मीटर इसका लंबाई है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जिसे हम लोग माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं, नेपाल में इसे किस नाम से जाना जाता है। तो नेपाल में इसे हम लोग सागर माथा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा सागर माथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर भारत में हिमालय क्षेत्र से लगे दक्षिण के मैदान को क्या कहा जाता है। तो उत्तर भारत में हिमालय क्षेत्र से लगे दक्षिण मैदान को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम लोग तराई कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा तराई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिमालय के सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग स्टार जरूर लगाइएगा। हिमालय के सबसे ऊंची पूर्वी चोटी है जो कि किसे है, तो वो है जो कि नाम चबरावा है। क्या है, नाम चबरावा है जो कि हिमालय के सबसे पूर्वी चोटी है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा नाम चबरावा। नेक्स्ट देखिएगा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग जरूर स्टार लगाइएगा, वैसे याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी है जो कि सैडल पीक के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा सैडल पीक। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो अभी सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है जो कि अरावली है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा अरावली है जो कि सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है। आपको याद रखना है सबसे प्राचीन कौन सा है, तो सबसे प्राचीन है जो कि अरावली श्रृंखला है। और अरावली श्रृंखला कहाँ में है, तो अरावली श्रेणियां है जो कि राजस्थान में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अरावली श्रेणियां की अनुमानित आयु कितनी है। तो अरावली श्रेणियां की अनुमानित आयु है जो कि 370 मिलियन वर्ष है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 370 मिलियन वर्ष है जो कि अरावली श्रेणियों का अनुमानित आयु है। नेक्स्ट देखेंगे,
दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो कि अन्नामुडी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अन्नामुडी है जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, अन्नामुडी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले भारतीय महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहली भारतीय महिला कौन थी? राइट आंसर हो जाएगा, इसका आपको बताना है। राइट आंसर क्या होगा, आप लोग भी जानते होंगे, आसान क्वेश्चन है, बछेंद्री पाल। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, बछेंद्री पाल थी जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? तो कौन है जो कि कर्नाटक पर, केरल पर और तमिलनाडु राज्यों पर मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीलगिरी की पहाड़ी है जो कि कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु पर मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की निम्न में कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजंता की श्रेणी है, अजंता पर्वत श्रेणी है जो कि सिर्फ एक ही राज्य में फैली है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अजंता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार्डमम की पहाड़ियाँ जिन राज्यों के सीमाओं पर स्थित है? तो कार्डमम की पहाड़ियाँ हैं जो कि किस किस राज्यों पर स्थित है? तो ये कर्नाटक और केरल में है। केरल में मुक्त ऐसे ज़्यादातर है जो कि केरल में ही है, लेकिन कर्नाटक और केरल में ये है जो कि सीमाओं पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक एवं केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेवराई पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो सेवराई पहाड़ियाँ हैं जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सी पहाड़ी महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो देखिए कौन सी पहाड़ी जो कि महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानदव पहाड़ियाँ जो कि महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। बाकी बालाघाट हो गया, हरिश्चंद्र हो गया और सतमाला पहाड़ियाँ हैं, ये तीनों है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। मांडव पहाड़ी है जो कि महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महादेव पहाड़ियाँ भाग कहाँ है? तो महादेव पहाड़ियाँ भाग है इस किस राज्य में है? तो ये महादेव पहाड़ियाँ जो कि सतपुड़ा रेंज में है। कौन सा है? तो सतपुड़ा का भाग है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, सतपुड़ा। नेक्स्ट देखेंगे, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? तो पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई है जो कि 1365 मीटर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1365 मीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई 1365 मीटर है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो माउंट एवरेस्ट कहाँ है? आप लोग भी जानते होंगे, आसान सा क्वेश्चन, ये नेपाल में है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट है जो कि नेपाल में है। एक क्वेश्चन छूट गया था 45, धूपगढ़ चोटी कहाँ में स्थित है? तो धूपगढ़ चोटी है जो कि सतपुड़ा रेंज में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, धूपगढ़ चोटी है जो कि सतपुड़ा रेंज में स्थित है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सतपुड़ा रेंज में स्थित है धूपगढ़ चोटी। और धूपगढ़ चोटी की लंबाई है जो लगभग 1358 मीटर इसकी लंबाई है। 1350 मीटर इसकी लंबाई है धूपगढ़ चोटी का, 1350। और कहाँ में स्थित है? तो सतपुड़ा रेंज में स्थित है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से सबसे ऊंचा पर्वत शिखर बताइए। तो आप लोग भी जानते होंगे, सभी का नाम दे दिया गया है और उनकी ऊंचाई दे दिया गया है। तो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर बताइए। तो आप लोग भी माउंट एवरेस्ट का नाम जानते ही होंगे। तो माउंट एवरेस्ट है जो कि सबसे ऊंचा है और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8849 मीटर इसकी ऊंचाई है। सभी ऊंचाई है जो कि मीटर में है। कंचनजंगा की ऊंचाई है जो कि 8586 मीटर है। मकालू की ऊंचाई है जो कि 8465 मीटर है। और अन्नपूर्णा की ऊंचाई है जो कि 8091 मीटर है। तो सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8849 मीटर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है और सभी का ऊंचाई भी दे दिया गया है। सभी के ऑप्शन में व्याख्या भी कर दिया गया, तो आपको याद रखना है सभी का ऊंचाई। नेक्स्ट देखिए, नंदा देवी चोटी। नंदा देवी चोटी है जो कि किसका भाग है? तो नंदा देवी चोटी है जो कि ये किसका भाग है? तो ये कुमायूं हिमालय का भाग है। किसका? कुमायूं हिमालय का भाग है जो कि नंदा देवी चोटी है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, कुमायूं हिमालय का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदा देवी शिखर कहाँ में स्थित है? तो नंदा देवी शिखर है जो कि उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुरु शिखर पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो गुरु शिखर पर्वत है जो कि राजस्थान में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गुरु शिखर की ऊंचाई पूछा जाता है तो इसका ऊंचाई भी जान लेते हैं। तो गुरु शिखर पर्वत की ऊंचाई है जो कि 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुरु शिखर है जो कि राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
निम्नलिखित राज्यों में कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? तो कौन सा है जो कि पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, त्रिपुरा। त्रिपुरा है जो कि पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम है जो कि संलग्न है, त्रिपुरा है जो कि संलग्न नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीर पंजाल श्रेणी कहाँ में स्थित है? तो पीर पंजाल श्रेणी है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हिमालय चोटी को सागरमाथा कहते हैं? तो इसे आप, ये भी क्वेश्चन अभी पहले भी हो चुका है, तो आप लोग जानते होंगे किस पर्वत चोटी को हम लोग सागरमाथा के नाम से जानते हैं। तो इस राइट आंसर हो जाएगा सी, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को हम लोग नेपाल में सागरमाथा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो ये भी क्वेश्चन हो चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है जो कि अरावली है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में किस पर्वतमाला को सहारदी के नाम से भी जाना जाता है? तो किस पर्वतमाला को हम लोग सहारदी के नाम से भी जानते हैं? राइट आंसर हो जाएगा बी, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को हम लोग सहारदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे देखिए, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर है जो कि आपको याद रखना है, किसे है? तो वो गुरु शिखर। कौन, क्या चीज नाम है? तो आपको याद रखना है, गुरु शिखर है जो कि अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर है। एक क्वेश्चन और है जो आपको याद रखना है, जैसे कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो कि अनाईमुडी है। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, और अनाईमुडी की ऊंचाई पूछा जाता है तो आपको याद रखना है, अनाईमुडी की ऊंचाई है जो कि 2695 मीटर है। ठीक है, एक क्वेश्चन और है जो कि पूछे जाते हैं, जो रिकॉल हो रहे हैं, जैसे गारो हो गया, खासी हो गया और जयंतीय पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो यह है जो कि मेघालय राज्य में स्थित है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, जैसे गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो गुरु शिखर चोटी है जो कि राजस्थान में स्थित है। एक क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, जैसे अंडमान हो गया, निकोबार हो गया, द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो सैडल पीक है, ये बात अभी बताए हैं आपको। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंची वाली चोटी सैडल पीक है। तो सैडल पीक का ऊंचाई पूछा जाता है तो आपको याद रखना है, सैडल पीक का ऊंचाई है जो कि 737 मीटर है। ठीक है, एक क्वेश्चन, जैसे एक और क्वेश्चन था, जैसे नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित कौन सा है? तो नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है जो कि सतपुरा पहाड़ियाँ हैं। तो ये थे जो कि कुछ क्वेश्चन और थे जो हम लोग इस वीडियो में देख चुके हैं। उम्मीद आपको वीडियो पसंद है, और पसंद है इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले ऐसे ही न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।